है। अब मेरी बात सुनो, आप अपना फोन स्विच ऑफ रखो, जो भी है, जैसे मैंने फोन ऑफ रखा है ना वैसे आपने भी फोन ऑफ रखना है। जो मैं बोल रहा हूँ उसको अच्छे से सीखना है। समझ आई कि नहीं आई? जो मजाक हो गया वो हो गया, वो हो गया। बात समझ आई कि नहीं? अभी जो मैं करवा रहा हूँ उस पर आपका मैन फोकस होना। मैं बोल रहा हूं मैं आज आपको करवाऊंगा इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या करवाऊंगा? क्या इक्वेशन ऑफ मोशन आप पहली बार पढ़ रहे हो? बताओ मुझे, इक्वेशन ऑफ मोशन पहली बार पढ़ रहे हो? नहीं सर, नहीं पढ़ रहे। नौवीं में भी हमने पढ़ चुके हैं इस इक्वेशन ऑफ मोशन को, हमने पढ़ा है इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को। और दूसरी बात मैं एक चीज और लिख दूं कि ये वाला जो ये भी जेके बोस में लॉन्ग में आता है, जेके बोस में लॉन्ग में आता है, मतलब ये भी 5 नंबर का है। मैं अपने टॉपिक पे वापस आता हूं और मैं आपको ये बोल रहा हूं, क्या इक्वेशन ऑफ मोशन आप पहली बार पढ़ रहे हो ना? नौवीं में पढ़ना शुरू किया था इक्वेशन ऑफ मोशन में। अगर मैं आपसे जैसे ही पूछूं इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होते हैं तो आपको आंख बंद करके ये आना चाहिए, सर देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। देयर आर हाउ मेनी इक्वेशन ऑफ मोशन? देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। कोई भी पेपर उठा के देखो, पूछा है, इसकी डेरिवेशन पूछी है, इसकी क्या एप्लीकेशन है हम डिस्कस करेंगे क्लास में। बात समझ है कि नहीं है? पहले ये सीख लो कि इक्वेशन ऑफ मोशन है कितनी है। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। पहली v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या हमने लेक्चर्स में पहले पढ़ रखा है ना इसको, चैप्टर वाइज में? अभी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं ना। बात समझ है कि नहीं है? क्या आपको पहले से नॉलेज होनी चाहिए v u a t s क्या चीज है? बात समझ है कि नहीं है? ताकि हमें कोई दिक्कत नहीं। ये कहां यूज होता है हम इस पे लेक्चर पढ़ चुके हैं। अभी मैं लॉन्ग आंसर करवा रहा हूं, इसलिए मेरा मेन मोटिव ये है कि आपको डेरिवेशन पक्की होनी चाहिए कि अगर लॉन्ग में आए तो वो डेरिवेशन कैसी आनी चाहिए। बात समझिए, डेरिवेशन भूलनी। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि भाई अभी हम डेरिवेशन रिलेटेड पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन क्या है वो हमें न्यूमेरिकल से समझ आएगा। समझ आएगी नहीं है? और दूसरी बात, 3 इक्वेशन देने वाला कौन? चाचा न्यूटन। देने वाला कौन? इसलिए इसको बोलते हैं न्यूटन इक्वेशंस ऑफ मोशन। एक चीज और ध्यान में रख लो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अलग होते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। बच्चा काफी बार सोच लेता है यार न्यूटन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन भी होते हैं, 3 लॉज ऑफ मोशन भी होते हैं, उसके लिए दोनों बराबर हो जाते हैं, बट ऐसा कुछ बराबर, इसलिए इक्वेशन अलग है, लॉज अलग है। समझ आया कि नहीं है? अभी हम डेरिवेशंस के रिलेटेड पढ़ रहे हैं कि इसकी एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं? डेरिवेशन एप्लीकेशन करवाऊंगा न्यूमेरिकल साइड बाय साइड। बात समझ है कि नहीं? अब मेरी बात सुनो, इसकी डेरिवेशन 2 तरीके से निकाली जा सकती है। कितने तरीके से निकाली जा सकती है? 2। पहला तरीका क्या है? बाय ग्राफिकल मेथड। बाय ग्राफिकल तीनों को ड्राइव करके बताओ जी। बाय ग्राफिकल तीनों को मेथड को, तीनों इक्वेशंस को ड्राइव करके बताओ। ग्राफिकल मेथड से तुझे क्या समझ आया? कि कोई ना कोई ग्राफ ड्राउ, कोई ना कोई ग्राफ पक्का ड्राउ। बात समझे कि नहीं? कोई ना कोई ग्राफ पक्का ड्राउ, ये दिमाग में रखो। क्या बोल रहा हूं मैं? कि कोई ना कोई ग्राफ पक्का ड्रा हो। मैं बोल रहा हूं ग्राफिकल मेथड का मेन पॉइंट है ही यही कि आपको ग्राफ बनाना आना। मैं बोल रहा हूं लेट में पहली इक्वेशन ड्राइव करता हूं ना यार, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इज इक्वल टू यू प्लस, व्हाट इज v? व्हाट इज v? फाइनल वेलोसिटी। नौवीं से पढ़ा है, v इज इक्वल टू फाइनल। 10वीं में यही क्या हो जाता था? इमेज डिस्टेंस। अभी वो नहीं, ये v इज द फाइनल वेलोसिटी। व्हाट इज u? u इज द इनिशियल वेलोसिटी। बात समझे कि नहीं? शुरू में क्या वेलोसिटी थी, एट द एंड ऑफ द मोशन क्या वेलोसिटी थी। ए क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब होता है कितनी रेट से वेलोसिटी बढ़ रही है या कट रही है। समझ आया कि नहीं आया? और व्हाट इज टी? टी इज द टाइम। मतलब इस इक्वेशन के सारे पैरामीटर मुझे पता चल गए। ड्राइव करनी है ये बाय ग्राफिकल मेथड, तो आपको ग्राफ बनाना भी आना चाहिए। तो लेट अस ड्रॉ द ग्राफ। फर्स्ट ग्राफ कौन सा बनाओगे? दिमाग में रखना, कौन सा ग्राफ बनाओगे?
वीटी ग्राफ बनाओगे। कौन सा बनाओगे? वीटी ग्राफ बनाओगे। वीटी ग्राफ का मतलब होता है वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। बात समझ आई कि नहीं आई? और एक चीज ध्यान में रखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ। ये आ गए, ये आ गया, एक्स एक्सिस पे आपने टी लिया और वाई एक्सिस पे आपने वी लिया। समझ आया कि नहीं आया? बात समझ आई कि नहीं? और सुनो ध्यान से, अच्छे से समझना। मैं बोल रहा हूं कि शुरू शुरू में ये रेस्ट पे नहीं था, मतलब इसकी वेलोसिटी जीरो, कोई ना कोई वेलोसिटी थी। कौन सी वेलोसिटी थी? मैं बोल रहा हूं यू वेलोसिटी थी। मतलब जब मैंने पार्टिकल को जाते हुए देखा, वो एकदम से स्टार्ट नहीं हुआ, वो पहले से स्टार्ट होके आ गया था। बात समझ है कि नहीं है? ऐसे नहीं है कि पहले से इधर रुका हुआ था तो U0 पे गाड़ी स्टार्ट हुई, ऐसे नहीं। जब मैंने उसको देखा ना, तब वो कोई किसी ना किसी वेलोसिटी से जा रहा था, मतलब पीछे से ही कहीं स्टार्ट होके आया। जब मैंने उसको देखा तो उसकी वेलोसिटी U थी। U मतलब 2 मीटर पर सेकंड थी, या 3 थी, या 4 थी, या 5 थी। मतलब बात समझे? जैसे देखा वो चलता हुआ मैंने देखा। बात समझे कि नहीं? मतलब ऐसा नहीं कि रेस्ट में मुझे देखा। यू जब मैंने उसको एंड में देखा ना, तब उसकी वेलोसिटी बढ़ चुकी थी। कितनी बढ़ चुकी थी? दैट इज v वेलोसिटी बढ़ चुकी। ये यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या है? v है। क्या है? अलग कलर से ड्रा कर लूं, यहां से लेकर यहां तक की वेलोसिटी क्या है? v है। अगर यहां से यहां तक की वेलोसिटी v है, तो क्या ये वाला पोर्शन भी v होने वाला है ना? और जहां से लेकर जहां तक देखा, वो टाइम पीरियड क्या है मेरे पास? t टाइम पीरियड है। कौन सा टाइम पीरियड है? अगर ये टाइम पीरियड t है, तो ये वाला टाइम पीरियड भी क्या है? बात समझ आई कि नहीं आई? क्या ये ग्राफ बन गया है? कौन सा ग्राफ है? वीटी ग्राफ मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या पार्टिकल रेस्ट से शुरू हुआ? नो। पार्टिकल यू से शुरू हुआ। जब एंड में देखा तो उसकी वेलोसिटी v थी। कितना टाइम लिया? t टाइम लिया। कितना टाइम लिया? t टाइम लिया। ऐसे क्या देख रहे हैं? कितना टाइम लिया? खाएगा मुझे? बबल गम खा रहा क्लास? कितना टाइम लिया? कितना टाइम लिया? कितना टाइम लिया? टी टाइम लिया। टी टाइम में जब पहली बार देखा यू से चल रहा था, टी टाइम के बाद वी पे। बात समझे कि नहीं है? मतलब आथू तक होने की कटरीना कैफ लंगी यू क्या रेस्ट से लंगी ना? यू से, वी से। यू से पहली बार देखा, यू से थी, 2 से थी, 2 मीटर पर सेकंड चल रही थी। जब मैंने उसको देखा एंड तक जब मैं देखता ना, उसकी वेलोसिटी 10 होगी। और कुछ टाइम में हुई ना, कितने टाइम में हुई? तेज से ना। अब सुनना मेरी बात, ये बात समझे कि नहीं? अच्छा मुझे ये बताओ, ये स्लोप कांस्टेंट है। ये स्लोप क्या है? मैंने बता रखा है स्ट्रेट लाइन में, मैथ्स में बताया ना, ये स्लोप कांस्टेंट है। तो वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन। क्या देता है? तो एक्सेलरेशन यहां पे कांस्टेंट है, तो इसलिए इक्वेशन ऑफ मोशन वहां लगते हैं जहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। एक्सेलरेशन की वेलोसिटी बदले, बाद में इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अभी के लिए दिमाग में रखो कि हमने वीटी ग्राफ ऐसा बनाया जिसकी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन ऐसे है, स्ट्रेट लाइन ऐसी है, तो उसका स्लोप कभी बदल नहीं रहा है। बस स्लोप नहीं बदल रहा है तो एक्सेलरेशन भी नहीं बदल रहा। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप ऐसे लिख लो, स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। स्लोप कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट। ये स्लोप कौन से ग्राफ का है? तो वीटी ग्राफ का स्लोप है। बात समझे कि नहीं? अब मुझे ये बताओ, ध्यान से समझना, ध्यान से अच्छे से समझना। अगर आप अच्छे बच्चे हो, ये ग्राफ है ना, ये ग्राफ है ना, है ना, ये थीटा है ना। अगर आप अच्छे बच्चे हो तो मैं बोल रहा हूं स्लोप, क्या बोल रहा हूं? इज इक्वल टू tan थीटा होता है। होता नहीं होता? बता रखा है ना मैंने। अब मुझे ये बताओ, क्या स्लोप ही एक्सेलरेशन है ना? एक्सेलरेशन है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, tan थीटा ये है,
tan थीटा क्या है? अपोजिट, अपोजिट ये अपॉन एडजेसेंट, अपॉन अपोजिट अपॉन, यार अपोजिट को मुझे पता ही नहीं है, पता है ये वाली लेंथ पता है मुझे, तो ये वाली लेंथ पता है और ये वाली लेंथ पता है। अब ध्यान से देखो, अच्छे से समझना, देखो ये पूरी लेंथ क्या है v, ये वाली छोटी लेंथ क्या है u, तो ये कितना बचेगा? मेरी बात सुनो, v में से, अच्छा देखना ये v है पूरा, v में से u निकाल दिया तो आपके पास क्या बचेगा? v माइनस, ये अपने दिमाग में रखो, v माइनस। अच्छे बच्चे हो ना मेरे? अब बात सुन लो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अल्लाह, मैंने कल रुमाई कहना चल रहा हूँ, नहीं चल रहा है, चल रहा है। माइक वहां पे रखा हुआ है, मैं पढ़ा रहा, देख आज समझ आई? यस सर। स्लोप tan थीटा भी होता है, मतलब स्लोप का मतलब tan थीटा होता है। वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है। tan थीटा जो होता है वो अल्लाह तेरा भला करे तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है, ऐसा ही होता है ना। अब जो tan थीटा वही क्या होता है? एक्सेलरेशन। क्या होता है? इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन, अपोजिट क्या है? एडजेसेंट क्या है? क्या यही एक्सेलरेशन है? v माइनस यू अपॉन टी है। क्या t को उस पक्के ले आवा? क्या ले गए? at इज इक्वल टू वी माइनस यू। क्या माइनस u इज इक्वल टू उधर चले जाएगा, u प्लस at इज इक्वल टू v, v इज इक्वल टू u प्लस at। क्या यही फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है? सच में यही है, अल्लाह की कसम यही है, भगवान की कसम यही है, यही है ना इक्वेशन ऑफ मोशन। v इज इक्वल टू यू प्लस डेरिवेशन। मुझे ये बताओ, ये डेरिवेशन ग्राफिकल मेथड से की के दूसरे किसी मेथड से की? दूसरा कोई मेथड आएगा बाय कैलकुलस मेथड, वो भी करेंगे आज, बट पहले आप ग्राफिकल मेथड को अच्छे से समझ लो। आगे चलते हैं, सेकंड इक्वेशन पे चलते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या होती थी बोलो जरा मुझे, अल्लाह की कसम, ये ना 9th के टॉपिक है। S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्योर। पता कल एक बच्चा मुझे बोल रहा था सर, रिकॉर्ड हो रहा है, पता बोल बोल ओए मेरी बात सुनो ध्यान से। S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी, इधर देखना, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। मेरी बात सुनो ध्यान से, देख इतना अच्छा पॉइंट मेरे दिमाग में। अच्छा पता क्या, कल एक बच्चा मुझे बोल रहा सर मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा, बट आपकी बातें सुन के सवाल बड़ा आ रहा है। समझ आया कि नहीं आया? ऐसा कोई नहीं रखना, जहां पे डाउट होगा तो आप मुझे पूछ लेना। S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी, पहली इक्वेशन। दूजी कैलकुलस मेथड, ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफ कौन ड्रा करेगा? ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा ना। अब मेरी बात सुनो, बताओ ना, सब रखो। कौन सा ग्राफ है? वीटी ग्राफ है। क्या यू से शुरू होता है? सुनते चलो सुनते चलो। ए ऐसे, ये यहां तक कौन सा डिस्टेंस आ गया? वी। तो इधर भी क्या होगा? और ये यहां से कहां तक देखा था आपने? बात समझे कि नहीं? मेरी बात सुनो, यू जानते हो क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। टी जानते हो क्या है? हाफ क्या होता है? नंबर है। ए क्या है? एक्सेलरेशन। एस क्या है? एस इज डिस्प्लेसमेंट, नहीं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यही एस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा 2 मिनट हम ऐसे बातें करते हैं, मैं आपको ना समझाने के लिए ये मैं बोल रहा हूँ, बात समझिए कि नहीं? हालांकि मैंने मैन लेक्चर में इसको समझा रखा है। सुनो, मैं बोल रहा हूं कि देखो मेरी बात सुनो मेरे प्यारे बच्चों, इधर देखो अगर मैं अच्छे से बोलूं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, होता नहीं होता? होता है ना? अगर आप ध्यान से देखो तो इसका पटकार इधर निकालो, मतलब v इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, होता नहीं होता? यस सर। वेलोसिटी इनटू टाइम, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे दो चीजें ना आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं,
ऐसे ही मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, है ना। ऐसे दो चीजें मल्टीप्लाई, मतलब ऐसे नहीं लग रहा लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया होता है, नहीं होता नहीं होता, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू, मतलब इधर से मुझे इतना समझ आ गया कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहीं ना कहीं एरिया अंडर वीटी ग्राफ होगा, एरिया अंडर। तो जो डिस्प्लेसमेंट है, सुनो मेरी बात, जो डिस्प्लेसमेंट है जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, दैट इज एरिया अंडर वीटी ग्राफ। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है इस वीटी ग्राफ के अंदर में कितना एरिया है, एरिया तो ये है भाई, यही है ना एरिया, तो एरिया इस चीज का निकालना पड़ेगा ना। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ, ये जो शक्ल होती है ना इसको बोलते हैं ट्रेपीजियम। क्या बोलते हैं इसको, नहीं क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ट्रेपीजियम। क्या आखते हैं, ट्रेपीजियम आखते हैं ना ट्रेपीजियम। चलो ठीक है, अल्लाह अकबर। सुनना ध्यान से, इधर इधर सुनना, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ, सम, देखो देखो नहीं आना तो नहीं बोलना, पैरेलल साइड में भूल जा सा, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। अब सुनना, हाफ तो हाफ लिख दिया मैंने, सम ऑफ पैरेलल साइड, यार मेरी बात सुनो, इधर इधर इधर, ये मेरे पास ट्रेपीजियम है, यही ट्रेपीजियम बन रहा है नहीं बन रहा, मेरी बात सुनना, बन रहा नहीं बन रहा है ट्रेपीजियम, इसकी ये वाली साइड u है और इसकी ये वाली साइड v है, पैरेलल साइड कौन सी है, u v है ना। क्या ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल हो सकती है, कभी कभी नहीं हो सकती। तो मैं सम ऑफ पैरेलल साइड क्या होगा, v प्लस u, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस t, क्या है, तो कहानी खत्म होगी। बात समझ आया कि नहीं आया। तो अब ध्यान से देखो, अच्छे से समझो ना मेरा बच्चा, इधर देखो, S इज इक्वल टू हाफ v प्लस u इंटू, अब ये मुझे ये बताओ, क्या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में कहीं भी v नजर आ रहा है, कहीं भी v नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो क्या इधर v नजर आना चाहिए, बिल्लू नहीं है आज, बिल्लू बग्गे बोलने, तो क्या मैं v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लिख दूं, जहां v नजर आ रहा है वहां को इसको साथ रिप्लेस कर दूं, s इज इक्वल टू हाफ, v की जगह मैं क्या लिखूं, u प्लस एटी प्लस u इंटू टी, इस t को आगे ले आओ, t अपॉन टू u टू u प्लस से टी, इसको अंदर मल्टीप्लाई, इसको अंदर मल्टीप्लाई, s इज इक्वल टू यू इंटू टी बटा टू प्लस ए टी इंटू टी बटा टू, ये टू कैंसल, s इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी टी जा टी स्क्वायर अपॉन टू, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या ये वाली उससे मैच खा रही है? बस होगी ना डेरिवेशन, और क्या लौटने, समझ आया कि नहीं आया। तीसरी इक्वेशन बोलते तीसरा पॉइंट, तीसरी इक्वेशन क्या है, तीसरी इक्वेशन क्या, बोलो शाबाश, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब सुनो मेरी बात, इधर इधर, v ना मतलब पता नहीं क्या होना है, फाइनल वेलोसिटी, u ना मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a ना मतलब, s ना मतलब change in displacement. Very good, you will got 2 rupees from me after the class, remember me, okay? S is change in displacement, not displacement, ये दिमाग में रखना, सब टर्म से आप वाकिफ हो। फिर आपको ये भी तो पता है S इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर केड़ा ग्राफ, वीटी ग्राफ,
और वो अलग बात है कि वो आता ट्रेपीजियम है, वो अलग बात है कि वो आता क्या, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। और आपको मैं अच्छे से समझा चुका हूं कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। मुझे ये बताओ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको क्या नजर नहीं आ रहा, टाइम। Yes, sir. अगर टाइम नजर नहीं आ रहा तो इस टाइम को रिप्लेस करते हैं ना। Yes, sir. आपके पास पूरा लॉजिक बन गया कि क्यों हम पहली वाली इक्वेशन में v को रिप्लेस करते हैं और इस वाली इक्वेशन में किसको रिप्लेस करते हैं, v को, t को, किसको। अब मेरी बात सुनो, v इज इक्वल टू यू प्लस, अब मेरी बात सुनो, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, ए टी ऐसे ही रखिया, v माइनस यू ए थोड़ा आ गया, बात समझ आई कि नहीं आई। ठीक है। क्या टी की जगह मैं ये पूरा डाल सकता हूं, डाल सकते हो सर। है ना, Yes, sir. कि सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, Yes, sir. करो ना के तकड़े हो। s इज इक्वल टू हाफ v प्लस u, टी की जगह v माइनस यू अपॉन ए 2 इंटू ए, 2a चकिया था रखा 2as इज इक्वल टू, इधर क्या बचा, v प्लस यू v माइनस, समझ आया कि नहीं आया। अच्छा ध्यान से देखो तो इसको मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं ना, 2as इज इक्वल टू v प्लस यू v माइनस, You. आया ना समझ, Yes, sir. आया ना, आया ना। आ गए sir. अब सुनो मेरी बात, ये ऐसा लग रहा है जैसे a प्लस बी A और minus B. a माइनस बी हो। Yes, sir. क्या a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, होता नहीं होता। अब ध्यान से देखो तो क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस, उसको उठा के उधर रख छोड़ो, 2u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर। क्या v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as लिख सकता हूँ। Yes, sir. क्या ये वाली चीज इधर से यहाँ पे, क्या दोनों चीजें सेम है ना, सेम है नहीं सेम है, बोलो बोलो सेम है कि नहीं सेम है, ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम है कि नहीं सेम है, Sam, Sam. सेम है ना। क्या डेरिवेशन होगी, Okay, sir. कितने मेथड से की है अभी तक, एक एक मेथड से की है। सर, दो समझ जाएगी, सेंटर वाली समझ हाँ जाएगी। करता हूँ मैं सर, सेकंड में दोबारा सुनने। ये समझिए सर, सेकंड वाली सर, दूसरी कैसे दूसरी दूसरी का बोल रहा हूँ। एक बार देख ले फिर, तो वहां से जहाँ से वेट आया ना, उसके आगे नहीं आया। टी को उठा के इधर रखा, आया इधर यू ये सर से चमकारू मारी है पहली वो भी सर खत्म हो गई। टी इधर हो गया, हाँ, ठीक है, आ गया। ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, यस सर। 2 कैंसिल हो गया, ये वाला इधर भी मल्टीप्लाई हो गया, 2 कैंसिल हो गया, यूटी बचा, ए का बचा, टी जा टी स्क्वायर बचा, 2 नीचे आ गया, यूटी हो गया, 80 स्क्वायर अपॉन 2 को मैं हाफ 80 स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकते